हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके रेलवे की परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है और जो कि प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन इसके क्या होंगे, पीवाईक्यू होंगे। दोस्तों ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में नहीं पूछा गया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतने दिन का बीच में गैप हो गया, कोशिश करता हूं अब बिल्कुल भी गैप ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी जो क्लास चलेंगे वो दोस्तों बिल्कुल रेगुलर चलने वाली है और सभी प्रश्न जो होंगे वो एकदम बढ़िया से बढ़िया प्रश्न होंगे रेलवे की सभी परीक्षा में आए हुए, चाहे वो टेक्नीशियन की परीक्षा हो, चाहे आपका जेई, चाहे एएलपी, एनटीपीसी या ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर के पेपर की। कौन कौन सा जिसमें पेपर शामिल होगा दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं 2022, यानी 2022 में रेलवे की कोई सी भी परीक्षा हुई हो उस सब के जो प्रश्न होंगे गणित के वो सभी इसमें शामिल होंगे। वही बात करते हैं 2023 की, तो दोस्तों 2023 का भी मैंने नहीं छोड़ा और यहाँ तक जो है 2024 के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अब तक वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं 2024 दिसंबर तक के। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, सभी प्रश्न जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी मैं कह सकता हूं कि आपकी चाहे आप ग्रुप डी की परीक्षा देने जाएं, चाहे एएलपी सीबीटी 2 जो कि परीक्षा चल रही है अभी भी, और एनटीपीसी, ठीक है, चाहे इसके अलावा जेई हो चाहे टेक्नीशियन हो, सबके लिए मैथ के जितने भी प्रश्न बनेंगे यानी गणित के जितने भी प्रश्न बनेंगे मेरे भाई सभी आपके इसी वीडियो से बनने वाले हैं। तो सभी मेरे भाई बहन लाइव देखें और एक बार शेयर जरूर करें वीडियो को, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। तो देखिएगा आपकी तैयारी तो मैं मानता हूं महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं, आइए देखिएगा इन प्रश्नों का जो आंसर है वो कमेंट करके बताइएगा, तब पता चलेगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो मैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, देखिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। यहां मैंने दो प्रश्न लिए हैं दोस्तों, जिसमें से एक प्रश्न आप करके बताएंगे और दूसरा प्रश्न मैं करके बताऊंगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न है दोस्तों, रेशियो का सवाल है और आप देख सकते हो जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे बोला कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एएलपी की परीक्षा, सॉरी रेलवे की परीक्षा में नहीं आया हो। यहां आप देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, एएलपी 2024 की परीक्षा का है, तो आप देख लिए होंगे, क्वेश्चन का अंदाजा लगा लिया होगा और काफी बच्चों ने तो आंसर कर भी दिया होगा। तो फटाफट से आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, एक्स, यदि एक्स अनुपात वाई की जो वैल्यू है वो 7:3 है, तो एक्स माइनस वाई अनुपात एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। तो सिंपली आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू यहां देखिएगा 7 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो डायरेक्टली हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा वाई नॉट, आप पुट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि ये इजी क्वेश्चन है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि इजी क्वेश्चन है, नहीं, ये मैंने शुरुआत में इजी लिया है। परीक्षा में ज्यादातर इजी प्रश्न ही नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसका कुछ मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो कमजोर भी होंगे, ठीक है, गणित में, तो उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एकदम बेसिक से कराने वाला हूँ, बहुत ही स्लो। यहाँ देखो एक्स की वैल्यू 7 है, तो जब आप यहाँ 7 रख दोगे और यहाँ 3 रख दोगे और यहाँ 7 रखोगे और यहाँ 3 रखोगे, तो 7 में से जब 3 जाएगा तो आपका 4 रह जाएगा अनुपात, और 7 और 3 ये 10 हो जाएगा। अब रेशियो में ये कट जाएगा बेटा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। फटाफट से आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा एक प्रश्न आप करिएगा, यहां देखिएगा, यहां आपकी जो x की वैल्यू है मेरे भाई, जो आपकी x की वैल्यू है वो 8 दी गई है और जबकि y की वैल्यू 3 दी गई है। तो आप इसमें फटाफट से इसमें पुट करिए, तो आप कहोगे सर 8 हम यहां पर पुट कर दे रहे हैं और 3 यहां, 8 यहां और 3 यहां। तो चलिएगा कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा कि भैया इस वाले का हम ऐसे ही करेंगे या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। एएलपी की परीक्षा का है, देखिएगा 2024 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इनको घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अनुपात यहाँ 11 हो जाएगा। अब ये किसी से नहीं कट सकता मेरे भाई, यानी 5 11, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइएगा इस वाले का, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये भी एएलपी की परीक्षा का है, लोको पायलट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसको हल्के में मत लेना कि आसान सा सवाल है। देखिएगा, यदि 2024 रुपयों को ए और बी
के बीच में 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है यानी बांटा जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा बताइएगा। इफ 2400 is to be distributed between A and B in the ratio of 7:5, then the share rate of A, यानी A की जो आपको A का हिस्सा होगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा दो लोगों के बीच में हमें करना है, यानी पहला आपका क्या है A है और दूसरा B है। 7:5 हमें देना है, तो इनकी जो कुल जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 और 5 कितने हो गए 12, यानी 12 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ कितनी दे रखी है 2400 रुपए। तो जब आप यहाँ 2400 रुपए रख दोगे, 2400 रुपए आपने रख दिया, अब आप इसे कैंसिल करो तो 12 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा यानी 200। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि भैया ए का हिस्सा, तो ए कितना है 7 रेशियो, तो 7 रेशियो की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो क्या करोगे 7 इंटू 200, यानी आपका आ जाएगा 1400, यानी यहाँ आपका ऑप्शन ए बन जाता है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जो मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार शेयर जरूर करिएगा। मैं बहुत ही स्लो करा रहा हूं तो कमेंट जरूर करते रहिएगा भाई। देखिएगा यहाँ जो वहां जो थी वैल्यू वो ए और बी में थी, यानी 2 लोग थे, जबकि यहाँ जो है आपके 3 लोग हैं। अब 3 लोग का मतलब जानते हो कौन कौन है 3 लोग, क्वेश्चन को पढ़िएगा। अजय दिए गए हैं, अमित दिए गए हैं, अमर। अजय, अमित, अमर, यानी मेरा ही नाम आ गया अमित। अजय, अमित, अमर, इनके बीच में भैया इतने सेब हैं। भाई मुझे तो बहुत पसंद है एप्पल, और सेब ही दे दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये इनका अनुपात है, वितरित किया जा रहा है। तो भैया अमर का हिस्सा बताना है, अमर का, ये वाला तीसरे नंबर के जो भाई हैं। और देखिएगा इससे पहले आरआरबी जेई में आया हुआ है 16 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। देखिएगा तो मेरे भाई इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दे रखा है, देखो पहले को मैंने मान लिया ए बी सी, ये 3 लोग हैं। इनका जो रेशियो है वो कितना है 1:5 है, और दूसरे का 1:7 है, और तीसरे का 1:6 है। तो अब आप क्या करोगे, तो इसका तो सिंपल सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक को दबाओ दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि अगर मैं इसको छुपाऊंगा, एक ही वैल्यू निकालनी है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा, 6×7 = 42, तो मेरा 42 इधर आ जाएगा अनुपात। इसको दबाएंगे 5×6 = 30, 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको दबाएंगे 7×5 = 35। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये हमारा क्या आ गया, ये रेशियो वाला मेथड आ गया। अब आप क्या करोगे, इनका रेशियो आने के बाद में इनको क्या करोगे, इनको भाई 3 लोगों के बीच का हिस्सा है, इन तीनों का क्या कर लोगे आप ऐड कर लोगे, ठीक है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। 42, 30 और 35, 107। तो 107 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 214। तो मेरे भाई एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपए हो गई। पूछा कितना है अमर का हिस्सा, अमर का ही तो पूछा है, तो अमर की वैल्यू कितनी है 35 रेशियो। तो भाई 35 रेशियो की वैल्यू क्या होगी आप जानते हो, यानी 35 रेशियो एप्पल के, तो 2×35 आपके कितने हो गए 70 आपका हो गया, यानी 70। तो यहां आपका देखिएगा ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा यहाँ पे भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। रेशियो में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा मध्य अनुपात आपको यहां निकालना है भैया इन दोनों का। तो मध्य अनुपात जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या होता है मध्य अनुपात का फॉर्मूला, जो आपका मध्य अनुपात होता है इसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। अगर ए और बी का ही तो मध्य अनुपात निकालते हैं, ए एंड बी का, तो इन दोनों का ही क्या लेते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं, और ये हमेशा वर्गमूल वाली ही संख्या होती है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, रूट में हम रख लेंगे, रूट में कितना है 25 है, ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 36 है। 25 बाहर आके 5 हो जाएगा, 36 6 हो जाएगा, यानी 6×5 = 30, और 6×5 = आपका डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिएगा बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। देखिएगा टेक्नीशियन का सवाल है 2024 का, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दे लें, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, ठीक है, चाहे रेलवे की हो, चाहे पुलिस की हो, सब में आपके 90% आपके पी वाई क्यू ही आते हैं, पी वाई क्यू ही आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इन दोनों का आपको लेना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो रूट में आप रख लो। रूट में जब आप रखोगे 0.06 इंटू 24, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। और इनका जब आप बाहर लोगे, और 24 छिक्के कितने होते हैं, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। 24 छिक्के आपके कितने आपके हो जाएंगे, 24 पंजे 120 होते हैं, और आपके 144 होते हैं अपॉन में 100, और ये जो बाहर आकर के आपके ये 12 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी। अब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 1.2, अब 1.2 आप देख लो, यानी यहां पर भी आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक है। आसान सा सवाल है, सवाल लग रहे बड़े हैं लेकिन बड़े ये है नहीं है, ठीक है। बताइएगा, यहां आपका तीव्रता अनुपात पूछा है, तो तीव्रता अनुपात बताइएगा कैसे निकालेंगे। तीव्रता अनुपात निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है भैया, तीव्रता अनुपात का लिख लीजिए। तीव्रता अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रता अनुपात का फॉर्मूला होता है, जिसकी ए और बी वैल्यू दी गई है, तो आप बी वाली को 2 बार लिख लो, यानी बी का स्क्वायर अपॉन में ए का भाग दे देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, तीव्रता अनुपात आपका आ जाएगा। यहाँ जो ए की वैल्यू है वो आपकी 76 है, और जो बी की वैल्यू है, जो आपकी बी की वैल्यू है, ये आपकी 38 है। तो आप यहाँ पुट करिएगा और वैल्यू निकालिएगा। तो सिंपली आप यहाँ क्या करोगे, देखिएगा, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे आप 38, क्योंकि वर्क करना है तो 2 बार लिख लो, 38 इंटू 38 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 76। तो 38 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये 19 बार जाएगा, तो जो 19 आ गया, यानी इसका तीव्रता अनुपात क्या हो जाएगा, 19। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। और देखिएगा एसआई का सवाल है भैया, आरपीएफ एसआई, ठीक है, 2024। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी वैसा ही है, इसमें भी आपका तीव्रता अनुपात पूछा है, तो आप क्या करोगे भाई, 24 इंटू 24, बी की वैल्यू को 2 बार लिखोगे और ए की वैल्यू का भाग दे दोगे। 24 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये 12 बार जाएगा, यानी ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, ठीक है। ये भी देखो आरपीएफ एसआई का सवाल है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में नहीं आया हो, सभी सवाल जो है आपके परीक्षा में आए हुए हैं। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो मिश्रण में पानी का हिस्सा बताना है, यानी एक तरफ आपका मिल्क है और एक तरफ इसका उल्टा कर दो वाटर है। तो इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, और जो कि जो मिश्रण है वो कितना है, 5। 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको 10 दी गई है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2। अब आपसे क्या पूछा है कि भैया पानी की मात्रा बतानी है, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2, यानी आपकी क्या आ जाएगी, 4 लीटर। 4 लीटर आपका ऑप्शन डी, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, 4 लीटर आपकी हो जाएगी। बताइएगा, ये भी यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, बताइएगा कमेंट करके। यहां देखिएगा, 20 लीटर मिश्रण में दूध और शहद का जो अनुपात है, डायरेक्ट करिएगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5। 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, 20। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे दूध की मात्रा, तो दूध कितना है आपका, 3 लीटर। तो 3 के मतलब क्या हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 इंटू 4, यानी आपका कितना आ जाएगा, 12 लीटर, ठीक है। 12 लीटर ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। यहां देखिएगा, एलजेब्रा का सवाल है, ये भी एलजेब्रा का सवाल है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ है, 27 दिसंबर 2024, सेकंड शिफ्ट का है।
तो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ आपसे बोला गया कि भैया x प्लस वाई की वैल्यू ये दी है, एक्स वाई की वैल्यू ये है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कभी भी या इसके दो स्टेटमेंट होते हैं, वो आप स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट क्या होते हैं कि आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सॉरी प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे। तो जो आपका x प्लस वाई की जो वैल्यू दी है उसका आपको वर्क करना है, और वर्क करने के बाद में जो आपका एक्स वाई है उसका दो गुना करके आपको घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। या इस चीज को आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे करेंगे कि भैया एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये है, इसका आप स्क्वायर करो, कितना होगा 400 हो जाएगा, और इसका दो गुना कर दो, 84 दूनी कितने होते हैं 168, और आप 100 क्या है 68 इसमें से घटा दो, और 168 जब आप इसमें से घटा दोगे तो आपका 232, तो 232 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होना जरूरी है, आप आसानी से कर लोगे। बताइएगा ये भी सेम ऐसा ही है, तो आप क्या करो इसका आप स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। 48 का दो गुना कर दो 96, घटा दो कितना आएगा लास्ट में जीरो, और लास्ट में जीरो दो के आ रहा है, इसमें से घटा दो कितना बचेगा 16, 160, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा तुरंत आपने देखते ही कर दिया ये। देखो 2024 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। काफी लोग कह रहे होंगे बहुत आसान आसान से है, लेकिन मैं लेवल को बढ़ाते हुए जाऊंगा। ठीक है, यहां देखोगा या वहां आपके दो वेरिएबल थे, यहाँ आपके तीन वेरिएबल है, ए बी सी की वैल्यू आपको 9 दी गई है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। तो इस कंडीशन में आप किसी भी एक वेरिएबल को जीरो कर दो। तो मैंने मान लिया मैं सी को क्या कर दूं जीरो, अगर मैं मान लूं तो सी को अगर मैं जीरो मान लूंगा तो यहाँ से सी हट जाएगा, यहाँ से सी हट जाएगा, यहाँ से सी हट जाएगा, और इसकी भी फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सी की वैल्यू तो जीरो ही हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा ए बी की वैल्यू दी गई है, ए प्लस बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो सिंपली आप क्या करोगे इसका स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा 81, माइनस इसका दो गुना कर दो 46, 46 को क्या कर दो आप इसमें से घटा दो। ठीक है, 23 का जो दो गुना होता है वो 46 होता है। अब जब आप इसको इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना 5 और 3 35 आपका आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 35, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देखिएगा ये भी आपका रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है 24 पे। तो सवालों को हल्के ना समझे, बहुत ही आसान सा है। समय का जो है अच्छी तरीके से यूज करें, क्योंकि समय के पास दोबारा समय नहीं है कि आपको समय दे, और इस बार आपको एनटीपीसी एग्जाम हो चाहे ग्रुप डी हो, दोनों में से कोई एक ना एक आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से ये फॉर्मूले होते हैं, माइनस वाला अगर है तो आप प्लस ए बी के पास इसको लेके जाओ, और जो प्लस ए बी है उसको माइनस ए बी वाले के पास लेके जाओ। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यू माइनस होगा आगे तो माइनस का बनेगा, प्लस है ना तो ये प्लस का बन जाएगा बी क्यू, और इनटू में यहाँ ये किसका बन जाएगा, ये माइनस वाला इसके संग है तो माइनस का बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब आप देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका क्या हो जाएगा दोगुना पावर हो जाएगी, यानी ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आए हुए सवाल है सारे। ये देखिएगा इसको भी आप करके बताइएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये प्लस में दिए गए हैं, पहले आप ये प्लस माइनस, ठीक है, और फिर आपको इन दोनों के संग लिखना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अगर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो माइनस आएगा, और पावर जो अगर एक है घात तो उसकी दो घात हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपका देखो यहाँ है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई सॉरी 1 एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, यहाँ से देखिएगा दोबारा, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब इन दोनों को आप साथ लोगे तो देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो फिर पावर दोगुनी हो जाएगी, यहाँ एक पावर थी दो हो गई, अब दो पावर आपके संग कर रहे हैं तो आपकी 4 पावर हो जाएगी, यानी यहाँ आपका हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। अब आप देखो फिर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो 4 पावर का क्या हो जाएगा 8 पावर, x की पावर 8 प्लस माइनस माइनस 1/x की पावर 8। देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। कभी इसका ऐसे सवाल आ जाए तो कभी भी आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वरना आप मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दोगे।
ठीक है, यहां देखिएगा वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए हैं। तो भाई मूल जब दिए जाए तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है आप इसका जरा ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस जो भी मूल दिए जाएंगे, पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ देखो दो मूल दिए गए हैं, एक आपका अल्फा है दूसरा आपका बीटा है। तो और जो अल्फा और बीटा जो आपको दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे ध्यान से देखिएगा। तो अल्फा और बीटा चाहो तो इसको आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हो कि लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारा प्लस आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा और प्लस आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस का है, ये 98 है, ये 100 है, 99 आ रहा है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। आप चाहे तो रख के कर लो। आप जब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 आपका एक्स प्लस इनका गुणा करोगे तो 99 इक्वल 0, आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो। ठीक है, आप देखो टेक्नीशियन में आया हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना आप इस सवाल को। चलिएगा, इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग आपको दे रखा है ये, और गुणनफल दे रखा है, मूलों का योग भी दिया है गुणनफल भी दिया है, तो ये आपको ये निकालना है। तो आपको ये निकालना है योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, और इसके मूल दिए गए हैं, तो ये तो आप करके बता सकते हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, सेम वैसा ही है। मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। वहां आपको ये वैल्यू रखनी है और आपको ये एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी आप करिएगा क्योंकि योगफल और गुणनफल आपको दे रखा है। ठीक है, बताइएगा इसका, बताइएगा यहां पर आपसे क्या बोला है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण ये आपको दिया गया है, इसके मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो आप बताइए आपको कि भैया अल्फा, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो सबसे पहले जब आप इसकी तुलना करा दोगे तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस का बी एक्स होता है प्लस का सी होता है। मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के 11 और सी की वैल्यू 24। तो क्या होता है फॉर्मूला माइनस का बी अपॉन ए। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 11 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो बी क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है ये सी अपॉन ए, यानी 24, सिर्फ 24। अब आपसे क्या पूछा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको पता हो। इससे पहले मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, अभी ध्यान से देखिएगा। मैंने एक बहुत अच्छा आपको फॉर्मूला बताया था कि मैंने बोला था जिस इससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला इस वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा। वहां क्या है, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है सिर्फ अल्फा है, वहां क्या है बीटा, बस ये है अल्फा बीटा की जगह पे, सेम वही प्रोसेस सबको लगा के करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। तो भाई क्या करेंगे, जो आपका योग दिया गया है उसका क्या करोगे आप वर्ग, जो आपको योग दिया गया है उसका आप क्या कर दो वर्ग। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 121, और इसका दोगुना कर दो 24 दूनी 48। तो आप इसको बस घटा दो, और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 11 में से 4 जाएंगे 7, 73 आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो इस तरीके से आप कर लोगे, अन्यथा फिर फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा तो वहां प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बताइएगा इसका क्या है मल्टीप्लाई करना है, ये भी 2024 में आया हुआ सवाल है, तो मल्टीप्लाई करिएगा। तो जब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, x का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8x आएगा, x हो गए फ्री। अब 9 का जब x से करेंगे तो माइनस के 9x आएगा, माइनस और ये प्लस, माइनस होता है 9 72। अब आप इसको कर लो, एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 72, दोनों ही माइनस के आएंगे, यहाँ प्लस के हैं, ये एक प्लस का है, एक ही बचा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। बताइएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा क्या आएगा कमेंट करके। ये भी है मल्टीप्लाई करना है, इसका आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, आसान है, करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला ये इसे आप कर सकते हो। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक 8 मीटर ऊंची मीनार है, 8 मीटर इमारत की छाया भूमि से 6 मीटर लंबी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
एक मीनार आपको बनानी है कि भाई देखो ये एक मीनार बनी है और इसकी छाया ये है, ये 8 मीटर क्या है ऊंची मीनार है और मीनार से 6 मीटर की दूरी तक क्या है इसकी छाया बन रही है, ठीक है, छाया बन रही है। तो ये मीनार का क्या है, अब इसमें क्या पूछा है, मीनार के शिखर की से छाया का अंतिम बिंदु, मीनार का शिखर ये है और इसका छाया का अंतिम बिंदु कौन सा है, ये भाई ये यहाँ से छाया स्टार्ट हो रही है यहाँ तक गई है, ये क्या है छाया का अंतिम बिंदु। तो आपको इसकी क्या है, इसकी बतानी है, यानी ये क्या है कण, कण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, ये आपको निकालना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। अब हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा कण, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस जो बेस होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, योग के। तो यहाँ आप क्या करोगे, ये आपको निकालना है, तो यहाँ क्या कर दो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 64 प्लस का 36, यानी आपका क्या आ जाएगा √100, और इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है 10, तो 10 मीटर आ जाएगी। तो ये आपका कितना है 10 मीटर, ठीक है, ऑप्शन आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, 10 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी मीनार है, मीनार के शिखर से जो छाया बन रही है उसका अंतिम बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है 10 मीटर, ठीक है, समझ गए होंगे। हाई स्कूल में जिन्होंने त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से पढ़ी है उन्होंने तो झंडे गाड़ दिए होंगे भाई, ठीक है। यहां देखिएगा, एक मीनार की ऊंचाई, फिर भी हमें मीनार बनानी है, एक हमने मीनार बनाई, इस तरीके से मीनार होगी, ठीक है भाई। अब मीनार की जो ऊंचाई है वो उसकी छाया से √3x है, √3 गुनी है तो इसको मान लो x मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी √3x, देखो हाइट ही तो है। अब आपसे ये क्या पूछा पहले ये देखो, तो मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण आपको निकालना है भैया, कोण निकालना है कोण। यहाँ जो आपका एंगल बना है, जो आपका एंगल बना है, एंगल बना है थीटा, वो क्या होगा, तो ये आपका ए बी और ये सी, ठीक है, तो आपको एंगल निकालना है। तो आपका क्या है, इसमें क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंबटे आधार, लंबटे आधार ही तो होता है, टेन थीटा बराबर लंबटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है जो लंब है वो कितना है √3x और नीचे क्या है x, x से x कट गया, टेन थीटा, टेन थीटा ये √3। अब टेन में √3 कितने की वैल्यू होती है 1060 की, यानी 1060, इससे कट गया। जो आपका थीटा की जो थीटा एंगल जो कोण बनाएगा वो कितने का बनाएगा 60 डिग्री का, ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, बताइएगा इसका क्या होगा राइट आंसर। समबाहु त्रिभुज का ये सवाल है, तो समबाहु त्रिभुज की दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दो चीजें भाई मेरे भाई कौन कौन सी है, सबसे पहले वो देखो, सबसे पहले इसकी हाइट, हाइट क्या होती है √3/2 इंटू साइड, और एक होता है एरिया, एरिया क्या होता है √3/4 और जो साइड होती है उसका क्या होता है स्क्वायर। बस ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको इसकी ध्यान रखनी है। बाकी तो आप सभी जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो आपसे क्या पूछा है, यहाँ आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो इसके शीर्ष की ऊंचाई, ऊंचाई आपको दी गई है h, ठीक है। तो आप सबसे पहले साइड निकालोगे, तो ये साइड बराबर क्या होता है भुजा बराबर, भुजा बराबर आप कैसे निकालोगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो मैंने अभी भी लिखा हुआ है वो वाला देखो, h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है √3/2, थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूँ रुको, √3/2 इंटू क्या साइड, तो क्या करोगे h के ये 9 दिया हुआ है बराबर √3/2 इंटू ये आपका क्या है s, इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और √3 का भाग दे दो, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/√3, ये आपकी क्या आ गई साइड आ गई। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है एरिया बराबर, एरिया बराबर क्या होता है √3/4, ठीक है, और भुजा का स्क्वायर, यानी जो साइड दी गई इसको दो बार लिख दो 18/√3, और ये भी कितना हो जाएगा 18/√3। तो देखो √3 से क्या होगा √3 कट जाएगा, एक √3 से √3 कट, दो से दो बार, दो से 9 बार, और दो से ये भी 9 बार, ठीक है, और नम्मा नम्मा कितना होता है 81, और 81 को आप कितना लिख लोगे 27
इंटू 3, 27 थी 81 अपॉन कितना √3। ठीक है, तो ध्यान से देखो 27 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, या आप ऐसे ना कर करके आप ऐसे करो। ध्यान से देखिएगा इनका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, नंबर नंबर 81, 81 बटे √3, तो √3 का आप ऊपर गुणा कर दो, √3 का आप नीचे कर दो, हर का परमीकरण। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 81 √3 और नीचे 3, √3 का √3 में होगा 3 और 3 से कितनी बार 27 बार, तो 27 √3, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन पता होगी, तो इतना आप डीपली भी नहीं करोगे, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, और जो भी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, इतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक बनता है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा एक वृत्त की त्रिज्या, ये भी देखो टेक्नीशियन में आया हुआ है, तो रेलवे वाले दोस्तों जो भी रेलवे का पेपर देने जा रहे हो चिंता बिल्कुल भी ना करें, एग्जाम तक आपके साथ हूं मैं। ठीक है, और कोशिश करता हूं आपके और भी सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, स्टैटिक जीके है, वो भी आपके लेके आए, बहुत जल्द आपकी वीडियो आएंगी, रीजनिंग की भी अब आने वाली है। ठीक है, देखिएगा यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 50% क्या है कम कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है 2D होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो बार लिख, कम हो रहा है तो जो भी करोगे आप वर्ग, क्षेत्रफल का मतलब ही क्या होता है 2D, यानी दो बार लिख लो। कम हो रहा है तो देखो -50, -50, अब दो बार कम हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 50 इंटू 50 अपॉन में क्या होगा 100, तो 1 2 ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, एक तो हो जाएंगे माइनस के 100 और ये प्लस के 25, और जब घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा -75, 75% माइनस हो रहा है ना, तो कमी कितने की आ रही है 25 की। ठीक है, तो 25% की क्या है कमी आई है, क्योंकि टोटल कितना होता है 100% होता है ना, तो कमी कितने की हुई है 25 की, इस बात का ध्यान रखिएगा। काफी लोग 75 लगा के आ जाएंगे, तो 75 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। यहाँ 50% बढ़ा दिया है, यहाँ क्या है 50% बढ़ा दिया है, तो वहां क्या करना है सिर्फ प्लस ही प्लस करना है, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिख दिया है मैंने, आंसर तो आप दे ही सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक सवाल ये दिया गया है, यदि किसी संख्या का 50% की वृद्धि कर दे, मान लो कोई संख्या है, मान लो वो संख्या x है, इसमें आप 50% की वृद्धि कर दो तो कितनी होगी 150 अपॉन कितना आएगा 100, बराबर ये संख्या जो है कितनी होती है 2885, और सॉरी 2850 होती है। तो जरा ध्यान से देखो, जीरो से जीरो कट गया, 15 से कितनी बार जाएगा, 15 कम 15, 15 नमा 135, 100 का इसमें जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1900, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा आरआरबी जेई में आया हुआ है 2024 में, तो भाई साहब इस बार के जितने भी मैंने सवाल लिए हैं सभी 2024 के लिए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को इसको हल्के में ना लें, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, ये भी वही है, मान लो कोई संख्या x है, इसको आप क्या 50% बढ़ा दो, तो 150 बटे 100 बराबर कितनी हो रही है, ठीक है इतनी हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, जीरो से जीरो कट हो गया, पांच तीन से कट कर दो, 3 से 5 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 5 से कितनी बार 20 बार, और 20 का डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो, और 20 का जब इसमें डायरेक्ट गुणा होगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 24 20, 24 20 आपका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर मजबूत है मेरे भाई, तो आप एक भी सवाल को नहीं छोड़ोगे, सभी सवालों में क्या है झंडे आप गाड़ दोगे मेरे भाई। ठीक है, सभी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। किसी कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं आया हो। बताइएगा एक गांव की जनसंख्या क्या है 14,000 है, वो सॉरी 1,40,000 है, पहले वर्ष 15% की वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई है, दो बार वृद्धि हुई है, कोई बात नहीं है, तो आपको क्या लिखना पहले 1,40,000। ठीक है, ये लिख लेना है, पहले वृद्धि हो रही है 15%, तो आपका 115 बटे 100, फिर 20% की वृद्धि हुई है 120 बटे ये भी 100। तो जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेशन आपको करनी है अच्छी तरीके से। तो ऊपर कितने जीरो है, देखो एक से एक कट गया, ध्यान से देखो, और एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन जीरो कट गए। अब आपको क्या है बस इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक कम करो 14 का कर लो, ये देखो लास्ट में जीरो तो आएगा आएगा, और
इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। तो पहले 12 का कर लो, ठीक है। 12 पंजे 60, 60 की 0 आपकी आ जाएगी। 12 पंजे 60 की 0, यहाँ से लेगी 6, 12 कम 12, 12 6 आपके 18 हो गए। यहाँ से लेके 12 कम 12, 12 और एक 13, इतना आ जाएगा। इंटू आपका कितना है ये 14। इनका मल्टीप्लाई आप कर लो, 2 0, ठीक है, ठीक है। 14 अट्ठे कितने होते हैं? 14 अट्ठे आपके 112 आपके होते हैं, ठीक है। तो 112 की 2, तो लास्ट में देखो 200 आ रहा होगा। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है भैया। कितना हो गया ये? इतना, यानी 1,93,200, ठीक है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। आरपीएफ एसआई का सवाल है 2024 का, ठीक है मेरे भाई। ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें। इस सवाल को आप करके बताइएगा, सेम टू सेम है। चलो ला वहीं कर दे रहा हूं, ठीक है। पहले क्या है, पहले वर्ष में 25% की दर से बढ़ रहा है। अब 25% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। 3 वर्ष में भी बढ़ा है, 3 वर्ष बड़े भाई बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं। 25% बढ़ने का मतलब कितना होता है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है। और ये 2 वर्ष है, तो 25% बढ़े चाहे 50% बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, जरा ध्यान से देखो। इनका क्या है, पहले 3 वर्ष है, फिर 2 वर्ष है। तो पहले 2 वर्ष को आप ऊपर ले लो और यहाँ आप लिख लो कितना, हाँ कितना दिया हुआ है, 1,80,000, ठीक है। इंटू पहले क्या है 3 वर्ष, इन दोनों का योग कितना है 5। तो पहले का क्या कर देना, वर्क कर देना 5, ठीक है। और पहले को क्या ले रहे हैं, 2 वर्ष का है, पहले कम को लेंगे ना, ठीक है। वर्क करेंगे हम, ठीक है। तो 2 का जब ऊपर लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये 2 का जब करोगे इनका भाई कितना 25 है ना, 25 का जब आप वर्क कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 है। 25% की तो वृद्धि हो रही है, तो टोटल आपका कितना है, 5 ही तो है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 25% की अगर वृद्धि हो रही है तो पहले कितना होगा, देखो मैं आपको बेस समझा दूं, ये 100 है। अब क्या है, 25% की वृद्धि होगी तो 125। तो आपको एक चीज बस ध्यान से देखनी है, तो ये 25 से काट दो 5 बार, और ये कितना हो गया 4 बार। तो पहले क्या करना है, आपका इन दोनों का वर्ग करना है, ठीक है। वर्ग करना है क्योंकि देखो वर्ग वाली संख्या दी गई है, ठीक है। तो पहले जब इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 बटे 5 का जब करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 25, माइनस करके घटाना है। 4 का कितना होता है 64 आपका होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब आप बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, बस कैलकुलेशन वाला सवाल है ना ये। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका आएगा 125, नीचे 125 का जब इसमें भाग दोगे 5 बार, और 5 का जब इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका, 16 पंजे 80, तो 80 माइनस 64, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, आप देखिएगा कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 बटे 125। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ओके, इंटू 100। अब सही है, 25 से काट दो, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, ठीक है। और इसको भी 5 से काट दो, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 या 15, 3 बजेगा, 5 6 18, 360। और 360 जब इनका गुणा कर लोगे आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 64 आपका हो जाएगा, और इंटू में ये यहाँ कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। 36 चौक कितने होते हैं, 36 चौक आपका 144, 144 की 4, तो लास्ट में 40 आना चाहिए। तो देखो इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, एक की आ रहा है, वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इतना कर दिया बहुत है, ठीक है। एक सवाल ये है, देखिएगा इसमें, ये आपको क्या है 2019 में पहले क्या है इतने रुपए है थी, और हर वर्ष क्या है 10% क्या है वृद्धि हो रही है, तो 2021 में क्या होगी, तो वो भी आपको ऐसे ही करना है। आपको क्या रखना है 21,000, 21,000 आपने रख दिया। अब 10-10 करके 2 बार में वृद्धि हो रही है, तो 110 बटे 100, और इंटू में 110 बटे आपका 100, बस आपको ये सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एक दो ये 2 जीरो कट गए, और इन 2 जीरो से एक आपके ये कट गए, तो लास्ट में एक जीरो तो आएगा आएगा। तो यहाँ आपका कितना हो गया 121, और ये 21, ठीक है। तो ध्यान से देखो 121 यानी इंटू आपका 121, तो लास्ट में 0 आएगा, और 21 का जब 21 में करेंगे तो आपका कितना आता है 441 की 41, तो देखो 410 आ रहा होगा लास्ट में, 410 आपका ऑप्शन सी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल मैंने ले लिया है। यहाँ आपसे बोला गया है कि भैया एक्स का 75%
1500 के 15% से क्या है 10 कम है, तो भैया कम है तो इसको ही जोड़ दो, जो कम है इसको इसमें जोड़ दो। कितना है भैया x का 75%, तो 75% अपॉन कितना 100, ठीक है। और इसके क्या है, इसके 1500 के 5% से, ठीक है। कितना कम है, 15 कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, उधर ही तो कम है तो कम कर देंगे। 1500 के 15% से कितना कम है, 15 कम है। तो ध्यान से देखो, दो जीरो से दोनों जीरो कट गए, और जब दोनों जीरो कट गए तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान से अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 15 का 15 में गुणा कर दोगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 75x/100। 15 का 15 में गुणा करेंगे 225, 225 में से जब 15 आपके चले जाएंगे तो आपके 210, यानी 210 आपके यहाँ हो जाएंगे। तो इसका आप क्या करो, इसमें गुणा कर लो, बना आप इसको सॉल्व कर लो। 25 से कितनी बार, 3 बार, 25 से 4 बार, और 3 से कितनी बार, 70 बार, और 70 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 280, यानी आपका ऑप्शन ए, ठीक है। थोड़ा अगर कैलकुलेशन को फास्ट तो आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। बताइएगा, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइएगा कि भैया त्रिवेणी की सैलरी जो है वो 16% पहले घटाई जाती है, फिर 25% बढ़ाई जाती है, तो उसकी कुल सैलरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। टेक्नीशियन में आया हुआ है देखो 2024 का भाई, तो एक बार शेयर जरूर कर दो भाई साहब, शेयर कर दो। आप लोग ऐसे ही बैठे हो देख रहे हो, कोई भी शेयर नहीं कर रहा भाई, भाई एक शेयर तो भाई बनता है, एक लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा पहले क्या है, घट रही है बढ़ रही है, तो पहले बढ़ने वाली ले लो, 25 बढ़ी 16 घटी, और घटी बढ़ रही है तो क्या घट रही है, 16×25/100, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 25 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से ये 4 बार, इसको इसमें से जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 आपका बचेगा, 9 - 4, 9 - 4 जब करोगे तो आपका 5% क्या होगी, वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि हो गई, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी वाला करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और जितने भी दोस्त मेरे तैयारी कर रहे हैं आपके रेलवे की, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका एएलपी हो या एनटीपीसी, एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर देना दोस्तों। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर के आता रहूंगा। सभी वीडियो जो होंगी वो पीवाई के ऊपर ही आधारित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।